आज जिस स्टॉक का डिस्कशन करने वाले हैं उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकालने की बात चल रही है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि उसे बाहर निकाल रहे हैं, या फिर उसका आने वाले टाइम में क्या उसमें मोमेंटम रह सकता है, क्या वो बहुत गिर जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की स्पेक्यूलेशंस बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं। तो हम चार्ट से यानी कि प्राइस से समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें चल के आ रहा है and आने वाले टाइम में हमें उसमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ JSW एनर्जी की। मैं स्टॉक के चार्ट पर चलता हूँ और हम चार्ट पर जाके समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, एज ऑलवेज ईयरली के टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करने वाले हैं और समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए, ईयरली पे मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जो एक ऊपर जाते हुए इसने प्राइस एक्शन बनाया ना, यहाँ पे ईयरली पे इसने डिमांड जोन बना लिया था, जो कि बहुत अच्छा डिमांड जोन लग रहा है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ एंड इसका बॉर्डर मैं ग्रीन शेड कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हाँ, ये एक डिमांड जोन है। जो रेड बॉर्डर वाले रहेंगे वो हमारे सप्लाई जोन होने वाले हैं। तो मैंने ये मार्क कर लिया। ऊपर तक मुझे ऐसा कोई सप्लाई जोन दिख नहीं रहा तो मैं उसे मार्क नहीं कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। वहां पर भी जो ये ईयरली का डिमांड जोन था वही हाफ ईयरली का भी है, तो बॉक्स मेरा प्रॉपरली मार्क्ड है। और मुझे ये भी पता लग गया है कि क्योंकि इसमें 6 मंथ एंड 12 मंथ दोनों का डिमांड जोन है, तो ये एक लेवल सीरियसली बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे चलता हूँ। सप्लाई जोन मुझे यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे गया तो मुझे कहीं ना कहीं 3 मंथ्स पे भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं ये कर सकता हूँ कि थोड़ी सी इसकी एंट्री, जो ये जोन मेरा काफी वाइड है ना, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर सकता हूँ अपनी एंट्री को यहाँ तक ले जाके। तो ये एक लेवल मेरा डेफिनेटली बहुत प्यारा लेवल है। और मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग क्या दिख रही है ना, कि जो 3 मंथ्स है उसमें यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ। और मुझे ना फर्स्ट जो मेरा लुक है इसको देखने में कि मुझे इसमें भी कोई कमी लग नहीं रही। उसका कारण मैं बताता हूँ कि देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, एक रेड बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, साथ में EMA का मंथ इनफैक्ट क्वार्टरली सपोर्ट है, तो वो उसे बहुत अच्छा वैसे भी और बना देता है। मैं चलता हूँ एक टाइम फ्रेम और नीचे और मंथली के टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, मंथली के टाइम फ्रेम पे जब मैं गया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मंथली में भी एक प्राइस एक्शन बना था। तो ये मेरा जो लेवल था जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि ये अच्छा है या नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत प्यारा लेवल मुझे अब लग रहा है और मेरे को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रही है। बिकॉज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स जो है वहां पर इस यहाँ पे अगर डिमांड जोन बनता है तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो जाता है। नीचे वाला लेवल तो मेरा वैलिड है ही है। ठीक है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ ना, मैं आपने नीचे वाला लेवल नोट नोट कर लिया होगा कि प्राइस अभी यहाँ से काफी दूर है, तो बस इसे नोट कर लो। मैं क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसका डिस्कशन करने वाला हूँ, तो मैं एक बारी के लिए ये लेवल डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम इस लेवल पर फोकस्ड रहें। देखिए, इस लेवल पर एक चीज ये भी है कि और भी मूविंग एवरेजेस का करंट लेवल पे सपोर्ट है, तो ये इसे और भी अच्छा बना देता है। चलिए, इस प्राइस एक्शन को ना हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंथली पे ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं ये आगे का जो प्राइस एक्शन है ये सारा हाइड कर रहा हूँ। देखिए, हमने जो लेवल मार्क किया था उसमें हमें एंट्री मिलती है यहाँ पे इस कैंडल के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें ना, तो ये प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में चला जा चुका है। इस कंसोलिडेशन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक टाइम फ्रेम और नीचे जाके। मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। और अगेन मैं यही प्राइस एक्शन सारा हाइड कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ था। तो मेरा प्राइस एक्शन यानी कि मेरा इसको देखने का नजरिया क्या रहता। देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड जोन था मुझे इस कैंडल से। इनफैक्ट इस कैंडल से तो डेफिनेटली एंट्री मिल गई। और मैंने देखा कि जब प्राइस नीचे आ रही थी ना, इसने कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन बनाया था। फर्स्ट सप्लाई जोन इसने ये वाला बनाया था। मैं इसे रेड बॉर्डर से मार्क कर लेता हूँ और बॉडी का कलर भी रेड कर देता हूँ। तो अगर मेरा प्राइस ऊपर जाते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई कि इस डिमांड जोन में रियली स्ट्रेंथ है और मैं फॉलो अप लेवल बनते ही इसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ। देखते हैं क्या हुआ। प्राइस ऊपर जा रही है, इसी सप्लाई जोन के अंदर हिट करी और वहीं से ये नीचे आना शुरू हो गई। और एक चीज और हुई कि जब ये ऊपर जा रही थी ना, तो यहाँ पे इसने एक फॉलो अप लेवल और बना लिया था। तो मैं इस लेवल को भी मार्क करता हूँ और समझता हूँ कि क्या प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। मैं इसका कलर लेट्स से ये कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आए। ओके, प्राइस इस लेवल के अंदर आई, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ओके, इसी लेवल के अंदर है, ऊपर जा रही है, फिर से इसी सप्लाई जोन के अंदर गई। एंड हुआ क्या कि यहीं पे कंसोलिडेट करके सप्लाई जोन जो था वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। फिर से ट्राई कर रही है, यानी कि जो ये लेवल था कहीं ना कहीं इसने भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश पूरी करी। बट अल्टीमेटली जो ये सप्लाई जोन यहाँ पे बना था उसके अंदर हिट करके प्राइस दोबारा नीचे आई एंड इसने फिर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके जो हमारा एक्चुअल डिमांड जोन था उसके अंदर हमें दोबारा एंट्री दे दी है।
तो यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई है प्राइस एक्शन देख के, कि अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं सीधा ही इसमें एग्रेसिव हो जाता और मैं बाइंग साइड पे बैठ जाता। लेकिन क्योंकि मुझे चलो उस तरह का प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन वाला स्ट्रक्चर है वो देख के मुझे ये जरूर समझ में आया कि जो एक स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था उस स्टॉक ने पहली बार डिमांड जोन फॉलो करने की, यानी कि बाइंग का जो प्राइस एक्शन है वो बनाने की कोशिश करी, और उसको बनाने में इसने कई लेवल्स फॉलो भी किए, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बायर्स। ठीक है। देखिए अब जो ये सप्लाई जोन है ना, मुझे ये पता लग गया कि यहाँ तक काफी हद तक ये सप्लाई जोन खत्म हो चुका है। मैं बस एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये वो बात रही नहीं इस जोन में। बस यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि 565 के पास इसमें फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ सकती है। बॉक्स तो मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये जो मेरा डिमांड जोन था मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट अब चलते हैं आगे का प्राइस एक्शन देखने की ट्राई करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है ना, ये जो वीकली के टाइम फ्रेम पे इसने एक डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं जो इसने पिछला लो बनाया था ना, हो सकता है कि ये जो होता है ना कि डबल बॉटम टाइप, वो डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज इसको जो एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है ना, जो हमने बात की थी कि क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उसके अंदर दोबारा एंट्री देके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये सारा कंसोलिडेशन ब्रेक करके 565 एंड देन इवेंचुअली ये ऊपर वाले लेवल तक चला जाए। मैं इसमें अगर सप्लाई जोन मार्क करूं कि इसमें कहां तक जाने का पोटेंशियल है, तो ये वाला सप्लाई जोन इसका पहला रहेगा जहां तक ही जा सकता है। और उसके बाद अगर मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ ना, चाहे वो मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथ्स है या ईयरली है, मुझे कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को निकालने के बाद ये ऑल टाइम हाई का एक हमें प्राइस एक्शन बनाता हुआ, यानी कि ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी दिख सकता है। तो जो भी इसके अंदर स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं उसके कॉन्ट्रा हम जा सकते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री है, एक नीचे स्टॉप लॉस है, और एक नीचे का जो ये वाला लेवल है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें मैं एग्रेसिवली पूरी क्वांटिटी इस लेवल पर बाय नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा लेवल था जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो की डिस्कशन की थी। तो हम अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, मे बी 50% हम यहाँ बाय कर सकते हैं, 50% नीचे ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम एक फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं, तो मुझे इसमें इस तरीके की पोजीशन बनानी सही लग रही है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करके ही इसमें पोजीशन बनाइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।